हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन शिफ्ट 2 का। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है। अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड of rod as shown in figure. The induced EMF will be ये जो रॉड है ना, इस रॉड के अंदर इंड्यूस्ड EMF कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इसको सिंपली डिराइव करके देता हूँ। देखिए क्या होगा, एक तरह से ये फॉर्मूला होता है। अब जब EMI पढ़े होंगे ना क्लास इसमें 12th में, तो आपको वहाँ पर ये मिला होगा। ठीक है, जैसे एक रॉड है ना, तो अगर ये रॉड जो है ना रोटेट करेगा, एक मिनट बच्चों, जब ये रॉड रोटेट करेगा ना, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, तो अभी अगर ये रॉड रोटेट करेगा यहाँ पर कुछ ओमेगा स्पीड से अपने वन एंड के अबाउट, मान लीजिए वन एंड फिक्स हो गया ओ, ठीक है। तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा कि इसके हर एक पॉइंट का EMF जनरेट होगा, है ना। और EMF क्या होता है, तो इंड्यूस्ड EMF जो होता है ना बच्चों, ये होता है BVL, यही होता है। ओके, और V इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। अब ओमेगा, तो अब जैसे ये एलिमेंट, ये रॉड है, तो इस रॉड के छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कीजिए ऐसे, तो हर एक एलिमेंट का ओमेगा सेम रहेगा, है ना। क्योंकि अगर ये रॉड रोटेट होकर यहाँ आएगा तो सभी के सभी इसके जो पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स क्या होंगे, सेम एंगल से रोटेट करेंगे, बट सभी एलिमेंट का डिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो इसका, इस एलिमेंट का अलग डिस्टेंस है, इस एलिमेंट का अलग डिस्टेंस है, इस एलिमेंट का अलग डिस्टेंस है। तो अगर सभी एलिमेंट का डिस्टेंस अलग अलग होगा तो सभी का V अलग अलग होगा, क्योंकि V इक्वल टू ओमेगा आर है, ओमेगा सेम है और आर वेरी करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि आपको एज्यूम करना होता है कि x के बाद, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस के बाद एक छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी यहाँ पर जो लेंथ है वो dx है। ठीक है, ओके, लेंथ dx है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे कि इस छोटे से एलिमेंट का जो EMF होगा वो होगा B, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है। वेलोसिटी लिखेंगे अब, तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, देखिए अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। तो यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो क्या है, x है, तो V इक्वल टू ओमेगा x। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा इंटू x, और छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना है, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ तो dx है, तो आप dx लिखेंगे। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करें 0 टू e, और इधर से b ओमेगा x dx। ठीक है, तो पूरा लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से L तक। ओके, तो अब इधर से लिखेंगे आप E इज इक्वल टू हाफ b ओमेगा L, हाफ b ओमेगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इंटू L स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आप इसका लिमिट रखेंगे ना, यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, तो आप इसका लिमिट रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इंड्यूस्ड EMF आएगा हाफ b ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, हाफ b ओमेगा L स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।